हमारे राज पर चढ़ाई कर सकते हैं। इसलिए युवराज प्रवीण तो रहा नहीं, हाँ शिकार पर गया है, वापस नहीं आया। इसलिए किसी न किसी को तो बैठना चाहिए। मेरे ख्याल से तो राजकन्या को ही राज सिंहासन पर बैठना चाहिए। राजकन्या राज सिंहासन पर बैठेगी तो सबसे पहले मेरी शादी का ऐलान होगा। तेरा क्या विचार है? हाँ ठीक है, बैठो। और राजकुमारी पद्मा के सर पर सोना सा ताज रखा जाए। ये ताजदार विजयनगर होगी और हुकूमत आज के बाद राजकुमारी पद्मा की चलेगी। ताज मेरे सर पे शायद धरण हो गया, लेकिन यहाँ कोई अभी तक तालियां तक भी नहीं बजाया। सबको भी तरफ ताली की बजा। देखिए, राज का फर्ज है, राज सिंहासन आपने ग्रहण किया है तो आप अपना पहला हुक्म जारी करें। आपका पहला हुक्म क्या है? मेरी शादी का ऐलान होगा। मेरा पहला हुक्म, यहाँ के महारानी बन जाने के नाते मेरा पहला हुक्म, सेनापति शांत की बेटी जो निशा इस वक्त अहली कैद में है, कल सुबह 10 बजे उसकी फांसी होगी और यहाँ पे ऐलान हो जाना चाहिए। क्या नहीं, आराम कर ले। अब इतने तिकड़म से मैंने राजकन्या को राजगद्दी पर बिठाया। बैठा के दिया। ये सोचकर कि राजगद्दी पर बैठते ही राजकन्या राजकुमारी पद्मा इस विजयनगर में हमारी शादी का ऐलान करवाएगी, लेकिन राजकुमारी पद्मा ने हमारे अरमानों पर पानी फेर दिया। हमका लगा जब तुम लड़ुआ मर गई हो। क्या लड़ुआ मर गई? लड़ुआ क्या है बे? बिया है क्या मर गई? अगर मैं राजकुमारी को बना सकता हूं तो राजकुमारी को मिटा भी सकता हूं। अगर राजकुमारी ने मेरे साथ चाल चली तो राजगद्दी पर बिठाया है, फर्श पर बिठा दूंगा। आज मैं नहीं जानता था कि राजकन्या हमारी शादी का नहीं, उसकी मौत का ऐलान करेगी, वरना राजगद्दी राज सिंहासन का पाया ही खींच लेता। लेकिन देखूंगा, एक दिन और इंतजार करूंगा, उसके बाद राजकन्या पद्मा को भी देख लूंगा। देखा भैया, कुछ हमारे समझ में आ रहे, ये सारे दोनों मिल के महाराज का मार डाली। समझ में आ रही कि हम रोवत रहे थे, सार रोए नहीं थी।
अगर हमका चिंता भय कि यही दोनों सारे मारी मिला। अब चलते हैं राजकुमार भैया। अब राजकुमार भैया यहाँ तो है नहीं। अगर राजकुमार भैया यहाँ आ गए तो ये दोनों मिलके सारे राजकुमारों भैया को मारते हैं और ये राज बेकार हो जाए। इसलिए राजकुमार भैया को जहाँ मिलेंगे सारी हकीकत हम राजकुमार भैया से बताएंगे। शाम होने को आई है और पिताजी मेरा इंतजार करते होंगे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि सूर्य अस्त होने से पहले राजमहल वापस आ जाना। अब मैं चलता हूँ, क्योंकि अगर ज्यादा देर हो जाएगी मालपानी। लेकिन सबसे पहले ये बताओ, तुम यहाँ मेरे पास और इस हालात में तुम्हारे आंखों में आंसू, आखिर मालपानी बात क्या है, मैं जानना चाहता हूँ। भैया मालपानी आप घर जा रहे हैं? क्यों नहीं, क्योंकि पिताजी ने कहा कि शाम होने से पहले वापस आ जाना। आखिर तू तो पिताजी के पास थे, पापा जी ठीक है ना सब? आप पिताजी जहाँ हुई है ठीक है हुई है। क्या आखिर कहीं होंगे, राजमहल में होंगे? नहीं भैया, आपके पिताजी अब इस दुनिया में नहीं है भैया। क्या कहा? भैया आज आपकी बुआ और मंत्री दोनों मिलकर महाराज को मार दिया भैया। नहीं मालपानी, ऐसा नहीं हो सकता। आखिर मेरे जीने का सहारा सिर्फ मेरे पिताजी थे और बुआ ने उनको मारा नहीं। और भैया बात यह है कि आप राजमहल मत जाइएगा, नहीं ये दोनों मिलकर आपको भी मार देंगे भैया। मालपानी हाँ भैया, तो ठीक कहता है। जब वो मेरी बुआ जब अपने भाई की नहीं हुई तो मेरी क्या होगी? हाँ भैया। और अब राज दरबार में मेरी सुनने वाला भी कोई नहीं है, नहीं बात। इसलिए ठीक है मालपानी, अब मैं राज दरबार वापस नहीं जाऊंगा। अगर काश गया भी तो राज दरबार से वापस नहीं आ पाऊंगा। लेकिन मालपानी आखिर मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं, करूं तो क्या करूं मालपानी? किस गली, किस समाज में, किस कहाँ जाऊं? कुछ तो रास्ता और उपाय बता दे मुझे। भैया रास्ता उपाय तो हम नहीं जानते कि आप कहाँ जाएं, कहाँ क्या करें, ये तो हम नहीं जानते, मगर इतना कहेंगे कि आप राजमहल कतई मत आइएगा भैया। ठीक है मालपानी, तुम जाओ और राजमहल में और जो कुछ भी हो हमें तुम खबर देते रहना, मैं तुमसे कहीं ना कहीं मिलता रहूंगा मालपानी। आप कहाँ मिलेंगे भैया? मालपानी मैं, अगर तुम मुझसे मिलना ही चाहते हो तो यहाँ से जो दक्षिण दिखा है खपरेला तालाब है, मैं वहीं पर रहूंगा। और राज दरबार की कोई भी खबर हो तो तुम मुझसे जरूर बताना। ठीक है भैया, हम जाए तो पूरा रात के हाल चाल चौका बताओ क्या है। ठीक है मालपानी, बोला राजमहल मत आना। मैं राजमहल वापस नहीं आऊंगा मालपानी। जाओ मालपानी जाओ। अरे आखिर मेरे पिताजी ने तेरा क्या बिगाड़ा था जो आज तूने अपने भाई का और मेरे पिताजी का खून कर दिया? नहीं बुआ, अब मैं राजमहल नहीं वापस आऊंगा। और आज के बाद जिसे लोग प्रवीण के नाम से जानते थे, आज के बाद जिस तरह मेरे पिताजी इस दुनिया से रूठ गए और मुझसे रूठ गए और इस दुनिया को छोड़कर चले गए, आज के बाद उसी तरह समझ लेना कि प्रवीण भी मर चुका है। आज के बाद अगर इसी तरह प्रवीण मरकर मैं इस राजमहल के अगर बगल कहीं भी दिखाई दिया तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। इसलिए आज के बाद मैं अपना नाम
मैं चेंज कर दूंगा। आज के बाद लोग मुझे डाकू संतारव अनजाना नाम से जानेंगे और अनजाना बन करके मैं राजमहल की एक खबर लूंगा और अपने पिताजी के कातिलों को एक न एक दिन ढूंढ कर उन्हें अपने पिताजी से बदला जरूर चुकाऊंगा। और पिताजी, अरे एक बार तो मेरे बारे में सोच लिया होता कि मेरा बेटा शिकार खेलने गया, अभी तक राजमहल वापस नहीं आया और मैं इतना भागा कि एक वक्त जाते समय मैं तुम्हारा चेहरा तक नहीं देख पाया। या मेरे मालिक, आखिर मैंने कौन सी ऐसी गलती और कौन सा ऐसा पाप किया था जो आज तुमने एक बेटी को अंतिम समय पर उसके पिता से भी नहीं मिलने दिया। बाबूजी, और भगवान बता क्या मेरे मालिक, अच्छा मैंने कौन सा ऐसा गुनाह किया था जो आज तूने मुझे इतनी बड़ी सजा दी है कि भगवान बता क्या मैंने और तेरा बिगाड़ा है भगवान। जन्म का